नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। बस्ती जिले में जीएसटी की जांच को लेकर पिछले 3 दिनों से व्यापारियों में दहशत है और तमाम सारी टीमें शहर से लेकर गांव तक जांच कर रही हैं। इसको लेकर तमाम गलतफहमियां हैं और ये व्यापारी संगठनों का आरोप है कि जो जांच टीम है वो लगातार व्यापारियों को उत्पीड़ित कर रही है और तमाम सारे मुद्दे हैं। आज इसको लेकर अखिल भारतीय व्यापार मंडल है वो यहाँ पर कमिश्नर से मिले हैं, आयकर जो कमिश्नर हैं, सहायक कमिश्नर से मिले हैं और अपनी बात इन्होंने रखी है। क्या कुछ इन्होंने बात की है और जो भ्रम की स्थिति है व्यापारियों को लेकर और जांच के अहम बिंदु क्या है उसको लेकर बात करेंगे। और क्या व्यापारी जो सुदूर गांव में व्यापारी हैं, छोटे छोटे कस्बों में, उनको संगठन क्या संदेश देना चाहता है और आगे क्या कुछ आश्वासन मिला है, कैसे ये संघर्ष आगे चलेगा या अधिकारियों ने आश्वस्त किया, उसके बारे में जानकारी करेंगे। क्या पूरा मामला है, आज आप लोगों ने किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? विगत सोमवार से प्रदेश है बस्ती जनपद में जो वाणिज्य कर विभाग के सचल दलों द्वारा या निर्धारित टीम द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जाकर के जांच हो रही है। उसके बारे में क्योंकि हम लोग सामाजिक संगठन है, व्यापारी संघ हितों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, व्यापारी सम्मान और व्यापार बचाने के लिए ही हमारी रचना है। ऐसे में हमारे पास जो इनपुट आए कि बाजारें बंद हो रही हैं, व्यापारी भयभीत है, भय का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है, उसके लिए हम लोगों ने अपने कुछ साथियों के साथ आज यहाँ वाणिज्य कर कमिश्नर से उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। हम लोगों ने एक अपना 5 सूत्रीय ज्ञापन भी उनको दिया है और जो अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट किया गया है उसमें यह है कि जिन व्यापारियों के लेखा जोखा में अनियमितता है, जीएसटी पोर्टल पर उस अनियमितता की जानकारी हो, विवरण प्राप्त हो रहा है, उसके हिसाब से राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त है इनको। उन्हीं चिन्हित व्यापारियों के यहाँ इनको उनका परीक्षण करने जाना है। उनकी जांच के उपरांत उनमें जो अनियमितता मिल रही है उनको समय दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपकी ये गलती है, इसको सुधारें, इसका जवाब दें, अन्यथा नहीं बन पाता है तो आप उसका राजस्व जमा करें। अधिकारियों ने ये भी बताया साथ में कि कोई उत्पीड़न किसी प्रकार का नहीं हो रहा, किसी व्यापारी के सम्मान का हनन नहीं हो रहा है। और हमारे पास जो इनपुट भी है कि बस्ती में अभी तक वाणिज्य कर दल ने किसी भी व्यापारी के साथ उनके सम्मान का हनन करने का प्रयास नहीं किया है। जो जो टीम लगातार जांच कर रही है उनका क्या मानक है, किस मानक के आधार पर व्यापारियों का चयन किया जा रहा है? और ये ऐसा सुनने में लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, वो दुकानें बंद करके भ्रम की स्थिति कही, अज्ञानता की स्थिति कही। तो इसको लेकर विभाग ने, प्रशासन ने या आपके संगठन ने अब तक क्या प्रयास किया है कि उनके भ्रम को दूर करके, जो बाजार में एक माहौल पूरा बदल जा रहा है, एक कोई गाड़ी गुजर जाती है पूरे शटर धाड़ बंद होते हैं, तो इस स्थिति को बदलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके तरफ से या विभाग ने क्या कहा है? विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो व्यापारी व्यवसाय सालाना 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं लेकिन पंजीकृत नहीं है, उनको पंजीकरण के लिए जागरूक करने के लिए भी इस अभियान की एक मंशा ये भी है। और ऐसे व्यापारी जो वर्षों से जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तमाम सारी खरीदारी कर रहे हैं लेकिन उसके सापेक्ष अपना बिक्री नहीं दिखा रहे हैं, यानी जीएसटी नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। अमूमन मेरी जानकारी में 2 पैमाने हैं। एक पैमाना यह है कि जिनकी खरीद और बिक्री में अनियमितता है, स्टॉक वगैरह का अनियमितता है, उसकी जांच हो रही है। और जिनकी बिक्री व्यापार कर में रजिस्ट्रेशन के लिए उनका दायरा तो है लेकिन वो छिपा रहे, करा नहीं रहे हैं, उनको व्यापार वाणिज्य कर में रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करने या बाध्य करने के लिए दल जा रहा है। तो जैसे संगठन जो व्यापारी हितों की बात होती है लगातार संघर्ष करता है और सफलता भी मिलती है, तो ये जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं विभाग के द्वारा, उसको लेकर संगठन व्यापारियों से क्या वार्ता करेगा और ये पारदर्शिता बने और इस तरीके की स्थिति दोबारा ना हो, तो संगठन अपने तरफ से व्यापारियों के बातचीत करके आगे क्या प्रयास करेगा कि ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो? हम व्यापारियों से कहेंगे कि निर्भीक भाव से अपना व्यवसाय चलाएं, अपने प्रतिष्ठान खोलें। अगर आप कहीं भी जीएसटी के दायरे में आते हैं, रजिस्ट्रेशन के दायरे के आसपास भी हैं, तो प्रयास करें। आपको वाणिज्य कर विभाग 10 लाख रुपए का बीमा भी देता है, तमाम सारा संरक्षण भी देता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने पे आपकी कोई बहुत क्षति नहीं होने वाली है। अगर आप उस प्रकार का व्यवसाय करेंगे तभी आपको कर देना है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको कर देना ही होगा। एक दूसरा, जो व्यापारी खरीद फरोख्त कर रहे हैं उसके सापेक्ष बिक्री करें और उसके हिसाब से अपना व्यापार चलाएं, ताकि कभी वाणिज्य कर अधिकारियों को हमारे प्रतिष्ठान पर जाने की जरूरत न पड़े। मसला और अब आगे क्या इसके लिए रणनीति बनाएंगे आप? देखिए, मुख्यतः जो आज हमारा प्रदर्शन था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं वो तो जागरूक हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो जागरूक नहीं है। उनके अंदर एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और वो अपने शटर डाउन करके, अपना व्यवसाय बाधित करके इस लगन के महीने में अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं। और जो संबंधित ग्राहक है जिनको उनको सामान देना है, वो भी उनको परेशानियों से गुजरना पड़ा है।
संबंधित अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी व्यवसायी, किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी उत्पीड़न की क्रिया नहीं होगी, सिर्फ उसकी जांच होगी और जांच में जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी या जो भी कर का डिफरेंस पाया जाएगा, उनको बस सूचित किया जाएगा कि वो अपना कर जमा करा दें। क्या अभी तक कोई उत्पीड़न का मामला, किसी तरीके का उत्पीड़न कोई मामला निकलकर सामने आया है? निश्चित रूप से हमारे बस्ती में ऐसा कोई उत्पीड़न का मामला नहीं आया और हमें संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है कि आगे भी किसी भी व्यापारी का कोई दोहन, कोई उत्पीड़न नहीं होगा। बस उनको सूचित और जागरूक किया जाएगा कि जो भी उनके नियमित जीएसटी कार्रवाई के अंतर्गत उनको कर जमा होना होता है, वो उसको कर जमा करें, या जो भी लैप्स कर रहे हैं वो टैक्स उसको जमा करके टाइम से अपने आप को मुख्य प्रणाली में दर्ज करा दें। ये कितने दिनों तक अभियान चला? कुछ अधिकारियों ने बताया कितने दिन तक अभी चलेगा ये? इसके बारे में अभी कोई इनपुट हमें जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने हमें नहीं बताया। उनको क्या जानकारी है इस विषय में, हमारे किसी पदाधिकारी को कोई भी जानकारी नहीं है। बट आश्वासन सिर्फ यही है कि किसी भी व्यापारी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। इस वार्ता से हमें जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने उनसे स्पष्ट वार्ता की है और उनको मुख्य धारा में लेते हुए हमारे जिला अध्यक्ष जी को उन्होंने प्रमाणित और वादा दिया है कि वो किसी भी व्यापारी का कोई भी उत्पीड़न अपने किसी भी तौर तरीके से नहीं होने देंगे। हमारे साथ नगर अध्यक्ष भी हैं राजेश चित्रगुप्त जी, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ व्यापारियों को जागरूक करने के लिए आपके तरफ से, संगठन के तरफ से कोई पहल की जाएगी आने वाले 1-2 दिन में, कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो इस दायरे से बाहर हैं, वो जो भ्रम की स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है, वो डर खत्म हो और सामान्य तौर पर जो है जो व्यापार चले? इसको लेकर कुछ आप लोगों ने तैयारी की है? देखिए, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी से बात हुई है। जो बात हुई है इसको हम व्यापारियों में फैलाएंगे और क्योंकि स्पष्ट बात है कि हम व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं, जो हमारे वाणिज्य कर अधिकारी ने बताया है, और किसी प्रकार का भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो काम यह है कि हम व्यापारियों से कहेंगे आप निश्चिंतता के साथ अपनी दुकानों को खोलें और कोई भी समस्या आती है तो फिर हम लोग से संपर्क करके फिर हम लोग पुनः वार्ता करेंगे। नहीं तो जैसे कोई जागरूकता के लिए क्या करेंगे आप लोग जो है? जैसे कोई प्रचार प्रसार कराएंगे या जो आपकी लोकल इकाइयां हैं मंडल स्तर पे या ग्रामीण अंचलों में, उनसे कुछ बातचीत होगी इस तरीके की, आप बाजारों में बैठक करिए, कुछ ऐसे करिए, क्योंकि चीजें सर्कुलेट नहीं हो पा रही। मेन दिक्कत इसमें अध्यक्ष जी आपकी भी राय जाननी चाहेंगे। मेन दिक्कत यह है कि चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पा रही हैं, तो इसको लेकर क्या प्रयास करेंगे? पहला काम तो मोबाइल से अभी इसको हाँ। हम हमने आज के इस जो वाणिज्य कर कमिश्नर से मिलना था, इसकी सूचना के साथ अपनी बाजारों की इकाइयों को हमने कहा भी है कि आज शाम को हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने यहाँ बैठकें करके व्यापारियों को जागरूक करना है कि हम व्यवसाय बंद करना, दुकान बंद करना कोई समाधान नहीं, जो समस्या है उसका समाधान खोजना समाधान है। इसलिए हम जन जागरण का काम करेंगे, व्यापारी जागरण का काम करेंगे। क्योंकि एक चीज और समस्या निकल कर, व्यापारी ही अपने छोटे व्यापारियों को बता रहा है कि गाड़ी गुजर रही है या फला बाजार में टीम आ गई, उसके उस रोड पे जितनी मार्केट है सब बंद हो जा रही है। तो व्यापारियों को अपने स्तर से प्रयास किया जाना चाहिए, इसके लिए संगठन मूल रूप से काम करे। हमको लगता है कि अधिकारियों से आज की हुई इस बड़ी अच्छी वार्ता के बाद, इनसे भेंट के बाद भ्रम की काफी कुछ स्थिति छट जाएगी। तो ये अखिल भारतीय व्यापार मंडल बस्ती के तमाम सारे पदाधिकारी थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने खुलकर जो अधिकारियों से वार्ता हुई है और अधिकारियों ने क्या व्यापारियों के लिए आश्वासन दिया है उसके बारे में बताया। और आगे जिस तरीके से जांच हो रही है उसमें अगर व्यापारियों का कहीं उत्पीड़न होगा तो संगठन खुलकर जो है सामने आएगा। लेकिन संगठन की अपील है कि जो व्यापारी छोटे हैं, जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, वो अपना व्यापार करें, लेकिन जो लोग इस दायरे में हैं वो सहयोग करें और जो भी कागजी प्रक्रिया है उसको पूरी करके विभाग को जो कर है वो देने में सहयोग करें। बस्ती से विनोद कुमार के साथ विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।